कामिका एकादशी। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशनि एक चातुर्मास्य व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रवण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, हे पितामह, श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य है, सो आप कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सब लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रवण मास की कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम है, उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्पक स्नान का नहीं होता वे विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, वन सहित पृथ्वी का दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वे भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रवण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व, सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अत्य पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य में करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई और उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव को योनियों को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं वे संसार में पापों से दूर ही रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं, दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य। चित्रगुप्त रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छुटकारा पाकर विष्णु कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर व्रत किया जाता है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। सनातन शास्त्रों में कामिका एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष में कामिका एकादशी मनाई जाती है। इस बार आज यानी 21 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत किया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से जीवन में सफलता मिलती है और भगवान विष्णु सातक की सभी मुरादें पूरी करते हैं। अगर आप भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कामिका एकादशी के दिन सच्चे मन से पूजन अर्चना करें और व्रत कथा का पाठ करें। व्रत कथा का पाठ करने से सातक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों से छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं कामिका एकादशी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में गांव में एक पहलवान रहता था, इसलिए उसकी किसी न किसी से बहस हो जाती थी। एक बार ऐसा समय आया कि उसका किसी ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। उसने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उस पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। इसके बाद वह ब्राह्मण के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गया तो पंडितों ने उसे वहां से भगा दिया। पंडितों ने पहलवान को ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर बहिष्कार किया और पंडितों ने पहलवान के घर धार्मिक काम करने से मना कर दिया और सामाजिक बहिष्कार कर दिया। पहलवान ने साधु से इस दोष को दूर करने के लिए उपाय पूछा तो साधु ने सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद पहलवान ने विधि पूर्वक कामिका एकादशी व्रत किया। इसके बाद पहलवान को सपने में श्री हरि का दर्शन हुए। उसने सपना देखा कि भगवान विष्णु ने हत्या दोष से मुक्त कर दिया है। तभी से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।